बच्चों आज हम यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 डिटेल से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्कोरेंट। कॉन्कोरेंट का मतलब ये होता है कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना। तो हमें गिवन क्या है, अगर आप इस स्टेटमेंट पे गौर करें तो हमें सिर्फ ये कहा गया कि हमारे पास ट्रायंगल है। तो इस तरह से हमने ए बी सी एक ट्रायंगल ले ली और गिवन में हमने लिख दिया कि हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है। तो प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी ए बी का बाइसेक्टर, बी सी का बाइसेक्टर एंड ए सी का बाइसेक्टर क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन को कहते हैं जैसे हमारे पास एक लाइन है और एक ये दूसरी लाइन, इसको इस तरह से काटे कि इसके साथ 90 का भी एंगल बनाए। तो 90 का एंगल का मतलब होता है राइट, और बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये लाइन इस लाइन को आधा आधा काटे, तो फिर ये लाइन इसका क्या है, बाइसेक्टर। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे गौर करें, देखिए ये बीसी लाइन है, तो ये बीसी लाइन को 90 के एंगल से भी काट रही है और आधा आधा भी काट रही है। तो इस तरह से ये लाइन बीसी का क्या है, बाइसेक्टर। तो हमने ये प्रूव करना है कि साइड ए बी का बाइसेक्टर, बीसी का बाइसेक्टर और एसी का बाइसेक्टर क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कॉन्कोरेंट होते हैं। तो इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो हम शक्ल में डायग्राम में चेंज लाते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास सिर्फ थी ट्रायंगल ए बी सी। अब हमने क्या किया, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो हमने ए बी का ये बाइसेक्टर ड्रा किया, ये राइट भी है मतलब 90 का एंगल भी बना रहा है, और ए बी को आधा आधा भी ये लाइन क्या कर रही है, काट रही है। तो फिर ये लाइन ए बी का क्या है, बाइसेक्टर। इसी तरह आपने बी सी का बाइसेक्टर ये ड्रा किया, ये 90 का एंगल भी है मतलब ये राइट है, और बीसी को आधा आधा काट रही है, आधा इधर छोड़ रही है, आधा इधर छोड़ रही है, दरम्यान से काट रही है। तो इस तरह ये लाइन बीसी का क्या है, बाइसेक्टर। तो हमने ये दो बाइसेक्टर ड्रा किए जो एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने ओ को ए से भी ज्वाइन कर दिया, बी से भी ज्वाइन कर दिया, सी से भी ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है प्रूफ। प्रूफ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट में हमने जो बयान देना होता है और उसकी हमने वजह भी बतानी होती है कि ये बात कहाँ से है। अच्छा, ओ ए कॉन्कोरेंट है यानी बराबर है ओ बी के। ओ ए कॉन्कोरेंट है ओ बी के, यानी यहां से लेकर यहां तक का फासला, यहां से लेकर यहां तक का फासला बराबर है। ये बात कहां से पता चला, ये पहले थ्योरम में ये बात थी, ये उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी लाइन पे कोई राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो उसके सिरों से मुसाविल फासला होता है। जैसे देखिए ये लाइन है और ये इसका क्या है, राइट बाइसेक्टर है। तो इसके ऊपर हम कोई पॉइंट लेते हैं, फर्ज करो पी लेते हैं, तो इसके सिरों के मुसाविल फासला होगा। ये पहले थ्योरम में बात पड़ी थी। अच्छा, इसी तरह से ओ बी कॉन्कोरेंट है ओ सी के, ओ बी कॉन्कोरेंट है ओ सी के, ये भी उसी तरह लिखा हुआ है, सेम एज इन वन, वही थ्योरम 1 की तरह। लेकिन ये क्या है, बाइसेक्टर है और इसके ऊपर पॉइंट ओ है, तो यहां से लेकर यहां तक का फासला और यहां से लेकर यहां तक का फासला बराबर होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखें, दोनों इक्वेशन ओ बी के इक्वल है, ये भी ओ बी के इक्वल है, ये भी ओ बी के इक्वल है। इसको कंपेयर करें, यानी ओ बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो फिर क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी। तो ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। ये कैसे बनी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर करके। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, अब आप थ्योरम 2 की स्टेटमेंट को जरा ज़हन में रखें। थ्योरम 2 की स्टेटमेंट क्या था, वो ये थी कि अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर और वो इक्वी डिस्टेंट हों, जैसे यहां से लेकर यहां तक का फासला, यहां से लेकर यहां तक का फासला बराबर हो, तो ये पॉइंट इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या होगा। ये हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था। तो इस तरह देखें, यहां हम प्रूफ कर चुके हैं कि ओ ए कॉन्कोरेंट है ओ सी के, यानी ओ ए कॉन्कोरेंट है ओ सी के, तो फिर क्या होगा, पॉइंट ओ इसके बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या होगा। तो ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई।
इसी तरह हमने ये पहले से प्रूव कर दिया है कि ओ जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर के भी ऊपर वाक़ है। तो ये हमारी क्वेश्चन 5 बन गई। इस तरह अगर हम क्वेश्चन 4 और 5 को देखें तो इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि ए बी का बाइसेक्टर, बी सी का बाइसेक्टर और ए सी का बाइसेक्टर क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पर काटते हैं। तो इस तरह हमारा थ्योरम मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।